हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट का क्या मतलब है कि अगर आपके पास का जेड जो है वो ए प्लस आयोटा बी टाइप का होता है, तो इमेजिनरी पार्ट यानी कि जो बी कैसा है वो आपका नॉन जीरो है। सो ये इंप्लाइज करता है कि जेड जो है वो आपका प्योरली रियल नंबर नहीं है। ठीक है, जेड इज नॉट प्योरली रियल। प्योरली रियल, अगर प्योरली रियल होता है तो अपने पास में एक रिजल्ट होता है कि जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होता है, बट यहाँ पर प्योरली रियल तो है नहीं, तो ये जो कॉन्जुगेट है ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल नहीं होगा। ये रिजल्ट आपका यूजफुल है। फिर कह रहा है कि इफ दिस नंबर इज अ रियल नंबर, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो कैसे आपका रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज। सो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको बता, इसको कुछ मान लेते हैं। लेट सपोज दिस इज एक्स इक्वल टू 2 + 3z + 4z स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 - 3z + 4z स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिमिलर टर्म लिखे हुए हैं, थोड़ा साइन का डिफरेंस है, तो करते हैं क्या, इनको एडजस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर लिखते हैं 2, और इसको यहाँ पर -3z बनाने के लिए हम करते हैं क्या, -3z और +3z ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया -3z एंड +4z स्क्वायर। सो +3z और +3z मिलकर के कितना बना लेंगे, ये 6z हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 - 3z एंड +4z स्क्वायर। क्लियर। इस पार्ट को आप सेपरेट कर लो, 6z और ये वाला पार्ट आप सेपरेट कर लो। सेपरेट करते हो तो ये हो जाएगा 1 एंड प्लस दैट बिकम्स 6z एंड डिवाइडेड बाई 2 - 3z + 4z स्क्वायर। सिंपल। अब उसने बोला था कि ये कैसा है, आपका रियल नंबर है। कैसा रियल नंबर है, और ये बात हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की थी। अगर ये कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका प्योरली रियल नंबर है, तो फिर कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अपना x मान के चल रहा है, यहाँ पर x कैसा हो जाएगा, x कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड में रखते हो तो ये तो एग्जैक्टली सेम आएगा, बिकॉज ऑफ x, सो दैट इज 1 + 6z एंड डिवाइडेड बाई 2 - 3z + 4 ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर आप कॉन्जुगेट अप्लाई करते हो तो ये तो रियल पार्ट है 1, सो एग्जैक्टली सेम रहेगा एंड 6z बार हो जाएगा एंड दैट इज 2 - 3z बार एंड +4z बार का स्क्वायर। सिंपल। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा आपका, बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2z एंड -3z बार इंटू z एंड +4z बार स्क्वायर इंटू z। इक्वल में क्या आ जाएगा यहाँ से, 2z बार, ये हो जाएगा आपका 2z बार एंड माइनस का 3z इंटू z बार एंड +4z स्क्वायर इंटू z बार। सिंपल। यहाँ से आप देखोगे 3z बार z, ये आपका डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, आप इनको एक साइड कर लो, तो एक साइड करते हो हो जाएगा आपका 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा z - z बार, राइट। और इनको, इस वाले टर्म को अगर आप इस तरफ लेकर के आते हो, यहाँ से आप देख पाओगे कि 4 एंड z इंटू z बार प्लस का 4z इंटू z बार, ये कॉमन दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ से बचेगा कि आपका z बार बच जाएगा और ये आएगा इस तरफ तो विद माइनस साइन आएगा, सो ये हो जाएगा आपका z इक्वल टू 0। अब इस वाले टर्म को आप RHS में शिफ्ट कर दो, सो दैट इज 2z - z बार एंड दिस बिकम्स 4z इंटू z बार, माइनस आएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दो, सो z - z बार में कन्वर्ट हो जाएगा। z - z बार ये आपके इक्वल नहीं है, ये पहला रिजल्ट हम लोगों ने यही निकाला था यहाँ पर, ये कैसे हैं, आपके इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि z - z बार आपका नॉन जीरो रहने वाला है, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना है, z इंटू z बार जो है वो आपका 2/4 यानी कि 1/2 के इक्वल आ गया, और z इंटू z बार को ही हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज मॉड ऑफ z स्क्वायर। सो मॉड ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, इट मीन्स 0.5। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।